ये रहा कक्षा छठवीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का इस प्रकार से पेपर आपका रहा है। अब इसका सॉल्यूशन मिलान कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो आपका पेपर ऐसे रहा है। एंड सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिसमें पहला प्रश्न था आपका, सीधे खड़े होकर के की जाने वाली योग्य की क्रिया किस अंग के लिए है, ठीक है। तो सीधे खड़े होकर के लिए, हाथ की उंगलियों के लिए, कंधों के लिए, कमर के लिए। तो यही आंसर आपका सही है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला है, एक ही, दूसरे नंबर पे, एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। दो मतलब ये दो शब्द एक जैसे यहाँ हैं, मिलते जुलते से, तो उनके बीच जो चिन्ह यूज होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 3, सम्राट अकबर तानसेन से कौन सा राग सुनना चाहते थे। तो ये दीपक राग इसका करेक्ट आंसर है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला है, हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है, 8 4 3 5, तो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, ठीक है। अगला है, पुष्प सुमन और कुसुम शब्द क्या है। तो ये समानार्थी भिन्नार्थी, तो ये समानार्थी शब्द हैं, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद थे आपके रिक्त स्थान। तो छठवें नंबर में रिक्त स्थान में, जनजाति को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो जनजाति को आदिवासी या वनवासी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आदिवासी लिखा है तो भी सही है, या वनवासी लिखा है तो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से संज्ञा शब्दों के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्दों को खालिस्तान कहते हैं, तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्वनाम। जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो, अगले पेपर गणित की तैयारी करनी है, विज्ञान की, सामाजिक की, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो जा करके देखो, सभी विषय के डले हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तपस्वी को खालिस्तान छू नहीं पाता, तो तपस्वी को मोह माया, ठीक है, मोह माया छू नहीं पाता। या दुख भी लिखा है ना, दुख, दुख या मोह माया इसका आंसर होना चाहिए, तो सही है, ठीक है। सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं बल्कि खालिस्तान और लंबी उम्र भी देता है, तो बल्कि स्वास्थ्य और लंबी उम्र भी देता है, ये इसका आंसर है। अगला है, बूढ़े का तत्सम शब्द वृद्ध होता है, तो बूढ़े का वृद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख दोगे यहाँ पे, ये हो जाते हैं सही सारे के सारे यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब आगे के क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में रहे हैं, ये लघु उत्तरीय रहे हैं या अति लघु उत्तरीय, ठीक है। इस प्रकार से आप देखो यहाँ पे, जैसे ये प्रश्न है, यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रत्येक 5 5 प्रकार के होते हैं, मतलब यम भी 5 प्रकार के होते हैं और नियम भी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो गाता है वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे गायक कहेंगे, ठीक है। गाने वाले को गायक कहा जाता है अगर वो मेल है तो, ठीक है। और फीमेल की बात करी जाए तो उसे गायिका लिखेंगे, ठीक है। गायिका, गायक है, गायिका, आपने कुछ भी लिखा है तो बिल्कुल सही है। ये प्रत्यय, प्रत्यय लगाकर दो शब्द, अब प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, शब्द के पीछे यूज होते हैं, तो ये लगा करके दो बनाएंगे, तो एक बनेगा अपना भारतीय, ठीक है। एक तो भारतीय बन जाएगा सबसे बढ़िया, और दूसरा आप बनाना चाहो तो कई सारे बन सकते हैं, ठीक है। जातीय बन गया, ठीक है, और कई सारे बना सकते हो आप, ठीक है। अगला है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में थे आपके, देखो है ना, ये दिए गए थे। अब मैं आपको अपठित गद्यांश के प्रश्न के आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ये था, आपने इसको पढ़ा। अब इन 3 प्रश्नों के आंसर क्या हैं मैं आपको सही सही बता देता हूँ। पहला कह रहा है, सभी धर्म किसे पूज्य हैं। तो देखो, शिवा के लिए सभी धर्म पूज्य हैं, तो इसका आंसर है शिवा के लिए सभी धर्म पूज्य हैं, इसका आंसर शिवा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस तरीके इतना आंसर लिख दोगे पहले का, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। शिवा कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है। तो शिवा क्या है, एक देखो पवित्र स्थान, सम्मान, और यहाँ पे सच्चे 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 स्वराज्य की स्थापना करना चाहता है, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, मतलब सच्चे स्वराज्य की, ठीक है। इतना आंसर लगना था, सच्चे स्वराज्य या राज्य की स्थापना, स्थापना स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हो, ठीक है। इतना लिख दोगे सही है। इसका शीर्षक आपको लिखना है, तो इसका शीर्षक आप यहाँ पे देखो, एक अच्छा स्वराज्य, ठीक है। स्वराज्य भी इसका लिख दोगे तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सच्चा स्वराज्य, ठीक है, सच्चा अच्छा पवित्र स्वराज्य, इस तरीके से लिख दोगे तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हिंदू राज्य वगैरह ऐसा लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी आपके ये क्वेश्चन रहे, योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो देखो, जैसे आना जाना हो गया, ठीक है, आना जाना। अब ये कोई योजक चिन्ह लग गया ना इसके बीच में, तो ये हो जाएगा योजक शब्द, ठीक है। दूसरा आप खाना पीना लिख सकते हो, ठीक है, तो अब इसके बीच भी योजक चिन्ह लग जाएगा, तो खाना पीना, ठीक है। इस तरीके से आप और सारे बना सकते हो, ठीक है। नहाना धोना, ठीक है, नहाना धोना ये बना सकते हो आप, ठीक है। और चौथा भी आप कोई भी एक बना सकते हो, ठीक है, तेरा मेरा, ठीक है, तेरा मेरा, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी इस प्रकार से आपके क्वेश्चन थे, दिए गए इस बिंदुओं पर 2 2 वाक्य लिखिए। संतुलित आहार क्या होता है, व्यायाम के ऊपर लिखना था, ठीक है। और ये आपको अर्धवार्षिक परीक्षा फल की जानकारी की देते हुए पिताजी को पत्र लिखना था। राष्ट्रीय त्यौहार पर निबंध लिखना था, दीपावली जो भी आपको, तो उसके अनुसार, ठीक है। अवकाश स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था, है ना। छुट्टी का ये मैंने कंप्लीट भी करवाया था आपको, ठीक है। सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, तो जो विपत्ति में हमारी सहायता करता है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, है ना।
विपत्ति में सहायता करता है, तो वही सच्चा मित्र होता है, करीब वही सच्चा मित्र है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये सारे कंप्लीट आपको करवा दिए थे। तो जाओ और अगले विषय की तैयारी करो, यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। बाय बाय।